शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया था। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर सकता था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उसकी किरणें पेड़ों के पीछे छिप रही थीं और चारों ओर एक सुनहरी चमक बिखेर रही थी। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया था। यह रंगीन आकाश एक अजीब सी रहस्यमयी भावना पैदा कर रहा था, जैसे कि कुछ अनहोनी होने वाली हो। चार दोस्त राहुल, आदित्य, नेहा और रिया एक पुरानी हवेली के बाहर खड़े थे। वे सभी इस जगह की भव्यता और रहस्य से प्रभावित थे। हवेली बहुत बड़ी और देखने में शानदार थी, लेकिन उसकी दीवारें टूटी फूटी थीं और खिड़कियां भी टूटी हुई थीं। यह हवेली एक समय में बहुत आलीशान रही होगी, लेकिन अब यह खंडहर में बदल चुकी थी। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। यह हवा एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति इन पेड़ों को हिला रही हो। चारों तरफ एक अजीब सी डरावनी फीलिंग थी। यह जगह किसी भी बहादुर व्यक्ति को भी डरा सकती थी। क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए? उसकी आवाज थोड़ी डर के मारे कांप रही थी। उसकी आवाज थोड़ी डर के मारे कांप रही थी। नेहा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। यह जगह मुझे डरावनी लगती है। हर कोने में एक अजीब सी सिहरन है, जैसे कि कोई हमें देख रहा हो। डरो मत नेहा, हंसा। हालांकि उसे भी अंदर ही अंदर थोड़ा डर लग रहा था। राहुल ने नेहा को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की आवाज में भी हल्का सा डर था। यह बस एक पुरानी हवेली है, इसमें डरने की क्या बात है। आदित्य ने भी हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में भी हल्का सा संदेह था। उसने अपना बैग उठाया और हवेली के मेन गेट की तरफ बढ़ा। चलो अंदर चलते हैं। राहुल ने सबसे पहले कदम बढ़ाया और बाकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था, लेकिन वे सभी एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ रहे थे। हवेली अंदर से और भी ज्यादा डरावनी थी। हर कोने में अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुरानी चीज की सड़न हो, जैसे कि सड़ी हुई लकड़ी और सीलन की। दीवारों पर नमी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। दीवारों पर लगे हुए चित्र फीके पड़ चुके थे, जैसे समय ने उनकी चमक छीन ली हो, और उनमें लोगों के चेहरे धुंधले दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो चित्र हमें घूर रहे हो। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुए, एक ठंडी हवा का झोंका आया। उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो आवाजें रहस्यमयी और डरावनी थी। तुमने वो सुना? उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भूत को देख रहा हो। यह बस हवा होगी, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। हालांकि वो खुद भी थोड़ा डर गया था। चलो जगह देखते हैं। उसने अपने डर को छुपाने की कोशिश की। वो धीरे धीरे हवेली में घूमते रहे, हर कदम पर सतर्कता बरतते हुए, हर कमरे को ध्यान से देखते हुए। हर कोने में कुछ नया और डरावना था। हर कमरा पिछले कमरे से बड़ा और ज्यादा डरावना था। फुसफुसाहट जारी रही, कभी तेज होती, कभी धीमी, कभी तेज होती, कभी धीमी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उनसे बात कर रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे आवाजें उनका पीछा कर रही हों, उन्हें चिढ़ा रही हों। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके पीछे हो। एक कमरे में रिया को अचानक ठंड लगने लगी। यहाँ बहुत ठंड है, उसने कहा, अपनी बाहों को अपने चारों तरफ लपेटते हुए। मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। जैसे ही उसने यह कहा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। वो हाथ ठंडा और गीला था, जैसे किसी मुर्दे का। वो चिल्लाई और पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या हुआ? दौड़ते हुए आया। किसी ने मुझे छुआ। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। मैं इसे महसूस कर सकती थी। यहाँ कोई नहीं है रिया, उसने कहा, कोशिश करके उसे शांत कराते हुए।
तुम बस थोड़ा थक गई होगी। वो अगले कमरे में गए। यह एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल था जिसमें एक लंबी धूल से भरी मेज थी और उसके चारों ओर कुर्सियां थीं। यह जगह बहुत समय से छोड़ी हुई लग रही थी, जैसे यहां कोई सदियों से नहीं आया हो। हर कोने में धूल की मोटी परत जमी हुई थी और खिड़कियों से आती हल्की रोशनी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। दीवारों पर हवेली के पहले रहने वाले लोगों के चित्र लगे हुए थे। ये चित्र बहुत पुराने थे और हर एक चित्र में एक अलग कहानी छुपी हुई थी। चित्रों के चेहरे गंभीर और रहस्यमयी थे, जैसे कि वे किसी गहरे रहस्य को छुपा रहे हों। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि चित्रों में से एक चित्र से चेहरा गायब हो गया है। यह देखकर वे सब हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उस चेहरे को मिटा दिया हो, लेकिन कोई निशान नहीं था। तुमने वो देखा? चिल्लाते हुए कहा, चित्र की तरफ इशारा करते हुए। चेहरा वो गायब हो गया है। ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। उसकी आवाज में डर और हैरानी साफ झलक रही थी। वो सब चित्र के पास गए। यह सच था। चेहरा पूरी तरह से गायब हो गया था, जैसे कि उसे कभी चित्र में बनाया ही न गया हो। वे चित्र को ध्यान से देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। यह एक रहस्य था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। हवा अचानक ठंडी हो गई और उन्हें फिर से वो फुसफुसाहट सुनाई दी, इस बार तेज और साफ। यह फुसफुसाहट जैसे किसी अदृश्य शक्ति की चेतावनी हो। वे सब एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में डर और अनिश्चितता थी। यह जगह शापित है। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। हमें यहां से चले जाना चाहिए। यह कहते हुए उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन उसके कदम भारी हो गए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। बाकी सब भी उसके पीछे चलने लगे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अचानक लाइट आई और चली गई, जिससे वो अंधेरे में डूब गए। वो घबराहट में एक दूसरे से टकरा गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। फिर उन्होंने उसे देखा। कमरे के दूसरे कोने से उन पर घूरती हुई दो चमकती हुई लाल आंखें। शा वहां क्या है? रिया की आवाज एक धीमी फुसफुसाहट बनकर रह गई। आंखें उनकी तरफ बढ़ने लगीं, धीरे धीरे पहले, फिर तेजी से। वो चिल्लाए और पीछे हट गए। उनके पैर डर के मारे जम गए। जैसे ही आंखें उनके करीब पहुंची, लाइट वापस आ गई। वो हवा के लिए हाँफ रहे थे। उनके शरीर ठंडे पसीने से भीगे हुए थे। आंखें चली गई थीं, लेकिन उनकी मौजूदगी अभी भी हवा में महसूस की जा सकती थी। उन्हें एहसास हुआ कि वो हवेली के एक छोटे से कमरे में फंस गए थे। दरवाजा बाहर से बंद था। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, राहुल ने कहा। उसकी आवाज टेंशन से भरी हुई थी। नेहा, देखो कि तुम दरवाजा खोल सकती हो। नेहा ने दरवाजे को धक्का दिया और खींचा, लेकिन वो नहीं खुला। यह बंद है, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हम फंस गए हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने दीवार पर एक अजीब सी खरोंच देखी। करीब से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह एक छोटा सा दरवाजा है जो दीवार में छिपा हुआ है। यह क्या है? उन्होंने मिलकर दरवाजा खोला और पाया कि यह एक तंग और अंधेरी गुप्त सुरंग की तरफ जाता है। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? उसकी आवाज झिझक से भरी हुई थी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, राहुल ने कहा। चलो देखते हैं कि यह कहां ले जाता है। सुरंग तंग और घुमावदार थी और हवा ठंडी और गीली थी। जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें फिर से फुसफुसाहट सुनाई दी, इस बार और करीब, और साथ ही एक ठंडी हवा का झोंका भी महसूस हुआ। और तभी उन्होंने उसे देखा। सुरंग के अंत में एक भूतिया साया खड़ा था। उसकी आंखें चमकदार लाल थीं। इसका रूप अस्पष्ट और बदलता हुआ था, जैसे धुआं हवा में घूम रहा हो। भूत! नेहा चिल्लाई। डर से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। साया उनके करीब आया। उसका हाथ उनकी ओर बढ़ा। वे पीछे हट गए। उनके पैर डर से जम गए और तभी
लाइट वापस आ गई, साया गायब हो गया था और उन्होंने देखा कि वे हवेली के एक छोटे से कमरे में वापस आ गए हैं। कमरे के बीच में एक प्रोजेक्टर और एक सफेद चादर थी और कुछ बक्सों के पीछे एक आदमी छिपा हुआ था। यह सब क्या था? राहुल ने गुस्से से पूछा। आदमी हंसा। यह बस एक मजाक था दोस्तों, उसने कहा। मैं इस हवेली का केयर टेकर हूं और मैं बस थोड़ा मजाक करना चाहता था। वे गुस्से और राहत के मिश्रण से भरे हुए थे। वे डर से आधे मर गए थे और यह सब एक क्रूर मजाक था। यह मजाकिया नहीं है, आदित्य चिल्लाया। तुम लगभग हमें दिल का दौरा दे ही दिया था। उन्होंने केयर टेकर को पीछे छोड़ दिया और जितनी तेजी से उनके पैर उन्हें ले जा सकते थे, हवेली से बाहर भागे। वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कभी वापस नहीं गए। हवेली के डर ने उनके दिल और दिमाग पर एक छाप छोड़ दी थी जिसे मिटाना मुश्किल था। छाप